नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो क्वेश्चन दिया है 2 की घात 100, 3 की घात 50 और 4 की घात 25 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं इसको बहुत ही सरल तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो घात क्या क्या दी हुई है, 100, 50 और 25। तो यहाँ पर लिख लेंगे 100, 50 और 25। इसका हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। जो घात दी हुई है उनका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो 100, 50 और 25 का जब एचसीएफ निकलेगा तो एचसीएफ कितना निकलेगा, 25 निकलेगा। इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 25 निकल गया। फिर क्या करना है, ये जो घात है उसमें 25 का भाग दे देना है। तो हम सभी में 25 का भाग दे देंगे। तो देखो 100 में 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 4 कामा। फिर 50 में 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 2 फिर कामा। 25 में 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 4 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 की घात 4 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 की घात 4 है, तो 2 को 4 बार लिख के गुणा कर लेंगे। तो देखो 2 को 4 बार लिख के गुणा करने पर क्या आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 16। उसको यहाँ लिख देंगे। 3 की घात 2 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणी 3। तो 3 कितना होता है, 9। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 9। और 4 की घात 1 को सोल्व करेंगे तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 4 आ जाएगा। अब देखो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा क्या है, 16। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 16। अब ये 16 किसके लिए आया है, 2 की घात 100 के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 की घात 100। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या बराबर। तो देखो इनमें मान सबसे छोटा क्या आया, 4 आया। तो 4 किसके लिए आया है, 4 की घात 25 के लिए। तो 4 की घात 25 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200। इसमें हमको पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम क्या करते हैं, घातों का निकालते हैं एचसीएफ, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम एचसीएफ, किनका किनका, 250, 150, 100 और 200 का। तो देखो बच्चों इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ 50 आ जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो एचसीएफ आया है इसका भाग इन घातों में लगा देना है। तो हम सभी जगह 50 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 250 में 50 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 कामा। 50 का भाग यहाँ 150 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 3। उसी प्रकार 50 का भाग 100 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की घात 2। फिर देखो 200 में 50 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की घात 4। अब इसको क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो देखो 2 की घात 5 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 की घात 5 का मान निकालना है। तो 2 को 5 बार लिख के क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो 2 को 5 बार लिख के गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 32। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 32। फिर 3 की घात 3 को सरल करेंगे। तो 3 की घात 3 को सरल करेंगे तो इसको 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे। और 3 बार गुणा करने पर क्या आता है, 27। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 27। 5 की घात 2 को सरल करना है तो 5 को हम 2 बार लिख के क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 25। तो 5 की घात 2 के लिए क्या लिख देंगे, 25। उसी प्रकार 4 की घात 4 को सरल करना है। 4 की घात 4 गुणी 4 गुणी 4। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 256। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो देखो बड़ा मान कौन सा है, 256। तो ये किसके लिए आया है, 4 की घात 200 के लिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाएगी 4 की घात 200। वो छोटी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा मान कौन सा है, तो 25 है। और 25 किसके लिए आया है,
5 की घात 100 के लिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 5 की घात 100। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से छोटी व बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हैं।